हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे था कि उसको कैसे याद करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिसने नहीं देखा है मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी ऊपर आई बटन से जाकर के आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आप पिछले वाली वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था पीरियोडिक टेबल ग्रुप और पीरियड का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे बोरोन से हीलियम तक के बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने आपको ग्रुप और पीरियड के बारे में बताया था। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पे मिलेगा। अभी सिर्फ हम बात करेंगे कि इसको कैसे याद करें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पीरियोडिक टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है कि अभी आज हम बात करने वाले पी ब्लॉक का, यानी कि ग्रुप 13। ठीक है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बारे में बात करेंगे। और आपका यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, ग्रुप होता है। टॉप टू बॉटम आपका क्या हो जाता है, पीरियड होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम बात करने वाले ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 का। तो ग्रुप 13 आपका क्या होता है, बोरोन फैमिली। 14 कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप के होते हैं। और 16 आपका ऑक्सीजन फैमिली है। फिर हेलोजन, ये वाले जो ग्रुप है ना, ग्रुप 17, ठीक है, इसको हम लोग हेलोजन भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका हेलोजन फैमिली है। और आपका जो 18 है, लास्ट है, ये आप सब जानते होंगे, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस है या इनर्ट गैस। ठीक है, तो यही को देखने वाले हैं कि कैसे याद करना है। तो पहले देखते हैं हम लोग बोरोन के लिए। ठीक है, यानी कि ग्रुप 13 के लिए। तो ग्रुप 13 की बात करें तो आपका ये बोरोन फैमिली है। ठीक है, तो अब देखो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये आपके क्या है, सिंबल्स हो गए। इनको याद रखना है आपको। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इसी वे में याद रखना है। ओके, आप इसको 2-3 टाइम रिपीट करना तो आपको ये याद रहेगा। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब आप मार्केट गए, आपको लाना है बैगन, आलू, गाजर, किस में, थैले में। थैले लेकर आप मार्केट गए हो, आपको लाना है बैगन, आलू, गाजर। ओके, उसी तरह याद रखना है आपको। बैगन, आलू, आप मार्केट से वापस आए, आपसे किसी ने पूछा क्या लाए हो भाई, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, थैले में बैगन, आलू, गाजर लाए हो। इस तरह से इसको माइंड में बैठा लो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन आपका क्या हो गया, स्पेलिंग पे, क्योंकि ये इंग्लिश के फॉर्म में है तो स्पेलिंग पे उतना मत जाना। यहाँ का जो बी है, ये आपका बोरोन है। ओके, ये आपका बोरोन है। आलू का जो आपका एल है, ये आपका एल्युमिनियम हो गया। गाजर का जी है आपका गैलियम हो गया। इनमें तो पूरा इन आ गया आपका इंडियम हो गया। थैलियम का आपका टी और एल क्या हो गया, थैलियम हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, बोरोन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, सब बहुत ही सिंपल है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं किसके लिए, ग्रुप 14 के लिए। ठीक है, ग्रुप 14 आपका क्या है, कार्बन फैमिली ग्रुप है। तो इसका देखते हैं अब हम। जो भी मैं बता रही हूँ आप उसको नोट करते जाना है। कॉपी में सारी चीज़, सारा पीरियोडिक टेबल का आप ट्रिक ज़रूर लिख लेना। जहाँ से भी सीखो आप उसको नोट करो और उसको रिपीट करो जब जब पढ़ो तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। और आपका कुछ 4-5 टाइम्स रिपीट करने के बाद आपको ये और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगा, दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका आता है कार्बन फैमिली का। इसका है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, ये आपके क्या है, सिंबल है। ओके, तो इसको कैसे याद रखना है, ये देखो, इन दोनों को एक साथ लिखना है आपको, काशी। ठीक है, ये काशी है। ठीक है, स्पेलिंग जानबूझ करके मैंने ऐसा लिखा है
ताकि इसे क्लियर हो कि ये सिलिकॉन है। ओके, तो आपको इसको प्रोनाउंस इसी तरह करना है, काशी गए संग पंडित। ठीक है, ओके। तो काशी का आपका सी और एस आई जो है वो कार्बन और सिलिकॉन है। गए वाले में आपका यहाँ पे क्या है, गए जर्मेनियम है। ठीक है, सिंबल के साथ याद रखना, सिंबल देखो फिर उसको देखो ताकि आपके दिमाग में रहे। ये ना हो कि आपको सिंबल ध्यान ही नहीं है कि जी के साथ ई भी है, गए हैं तो सिर्फ जी लिख दिए। ठीक है, तो गए में जी ई है, तो ये आपका क्या हो गया, जर्मेनियम गए, जी से तो गए। संग, संग बोलने में भी आपका एन का प्रोनाउंसिएशन आता है, तो यहाँ पे आपका एस और एन जो हो गया वो आपका क्या है, टिन है, एस और एन टिन है। लेड, लेड वाले में आपका पी बी है। ओके, यहाँ पे बी है नहीं बट आपको इतना एज्यूम करके रखना पड़ेगा कि ये पी बी है। ठीक है, संग पंडित, काशी गए संग पंडित। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 15, नाइट्रोजन फैमिली। ये आपका हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी यानी जिसका सिंबल एस बी होता है, और बिस्मथ। देखो इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे मैं इसको नाइट्रोजन ही लिख रही हूँ। ठीक है, वैसे आप किसी नाम के साथ याद रख सकते हो, जो भी नाम एन लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने भी किसी नाम के साथ याद रखा है बट यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप नाइट्रोजन के साथ भी याद रख रहे हो सकते हो। तो आप सोचो कि नाइट्रोजन किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, नाइट्रोजन किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर आशिक सब, ठीक है, फिदा की जगह विदा, इट्स फिदा बट मैंने विदा लिखा है। ठीक है, नाइट्रोजन पर आशिक सब फिदा, इस तरह से आपको याद रखना है। नाइट्रोजन पर आशिक सब फिदा को हम विदा बोल रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पर आशिक सब फिदा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन वाला क्लियर है कि नाइट्रोजन हो गया, पर से आपका क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया। नाइट्रोजन पर फॉस्फोरस, आशिक आपका आर्सेनिक हो गया, सब आपका एंटीमनी हो गया। ठीक है, फिदा वाले में क्या है आपका, बिस्मत हो जाएगा। ठीक है, बी आई, एफ की जगह बी आई, बिस्मत विदा फिदा 3-4 बार करोगे तो ये आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, नाइट्रोजन पर आशिक सब फिदा, आपको जो भी नैना पर आशिक सब फिदा, नेहा पर आशिक सब, जिसका भी नाम यूज़ करना है बस इसको रिमेंबर करना है। ठीक है, किसी को तो ठीक है, बस आपको इसको याद रखना है जैसे भी। तो नाइट्रोजन वाला आई थिंक बेस्ट है, नाइट्रोजन का नाम से भी हो जा रहा है, नाइट्रोजन पर आशिक सब फिदा। ओके, तो आपको दिख ही रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग है। आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों फैमिली हो गया और तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग था। अब आता है आपका ग्रुप 16 जो कि ऑक्सीजन फैमिली। तो इसमें आपका क्या क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इन तीनों को एक साथ, उससे। ठीक है, ये हिंदी में मैं लिख रही हूँ, उससे। ठीक है, ऊ वाला ओ है, स वाला स है, और से वाला से है। ठीक है, उससे टेपो, टेपो इज लाइक किसी से कॉपी करना। ठीक है, चिटिंग करना। आप क्लास में है, मान लो आप किसी और से चिटिंग कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो उसके कॉपी से आप खुद भी वो लिख रहे हो, तो उससे टेपो मतलब जो आपके सामने है, ऐसे इमेजिन करना है आपको, जो आपके सामने है उससे कॉपी कर लो। ठीक है, उससे चिटिंग कर लो, उससे टेपो। तो उससे जब बोलोगे, उससे, ये हिंदी वाला जो उससे है, उसमें आपका तीनों एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, उससे उ स से। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी ध्यान नहीं देखना, ऊ स से। तो वो आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आ गया। टेपो आपका, टेपो वाले में टी हो गया, पो हो गया, यानी कि टेलोरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये दोनों हो गया टेपो में, है ना। सिंपल है, बस आपको बस इसको रिवीजन करना है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन वाले। ये है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो मैं अपना अगर बताऊं तो मुझे इसके लिए ऐसा कुछ ट्रिक नहीं करना पड़ा, मैं इसको बस ऐसे ही 3-4 बार रिवीजन कर लिया था मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये दिमाग में रह गया था। बट इसका भी ट्रिक बहुत ही अच्छा है, तो आप उस पर करो। फिर कल बाहर आई आंटी, देखो इसमें भी तो आपका क्या है,
फिर वाला में आपका फ्लोरीन आ जा रहा है। कल को मैंने KL नहीं लिखा, ठीक है। जो आप मैसेज करते हो किसी को, टेक्स्ट करते हो जो इंग्लिश के फॉर्म में, तो आप सोचोगे यार मैं इनको तो मतलब मैम को तो आता ही नहीं है स्पेलिंग, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे स्पेलिंग क्लोरीन के लिए C यूज़ किया गया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो CL क्लोरीन है आपका। बाहर का BR आपका, बाहर जब बोल भी रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन में R और ब आ रहा है, मतलब B के फॉर्म में आ रहा है, तो वो आपका ब्रोमीन है, ठीक है। बाहर आई को जब हम लोग सिर्फ आई को प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में तो कैसे करते हैं, आई एम, तो जिस तरह से ये आई है सिंपल, तो वो सिर्फ यहाँ पे आई ध्यान रखना। आई इज आयोडीन और आंटी इज एस्टेटीन, ओके। आंटी आंटी एटी, आंट, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन में भी एटी भी आ जा रहा है और स्पेलिंग में भी आ जा रहा है, तो ये आपका एस्टेटीन हो गया, ठीक है। तो हैलोजन भी हो गया, इसको हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं। अब करते हैं हम लोग नोबल गैस का। ये है आपका ग्रुप 18 नोबल गैस जो होते हैं आपके। तो इसमें आपके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। ये है आप हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, तो यहाँ पे का है बस बोलने में फॉर्म कर लेना आप। तो हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, हीना में आपका क्या आ गया, हीलियम, हीना इज हीलियम। नीना, ठीक है, नीना आपका नीना गुप्ता से याद रख लेना, ठीक है। ये हिना खान आपकी एक्ट्रेस हो है सीरियल के, बहुत और जानते भी होंगे, ठीक है। तो नीना आपका नियॉन आ गया और यहाँ पे करीना, तो तीनों एक्ट्रेस के इमेजिन करके रखो तो आपको ये ध्यान रहेगा, हिना खान, नीना गुप्ता, करीना कपूर, ओके। हिना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। और में आपका AR आ रहा है जो कि आर्गन है, तो ये हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, करीना इज क्रिप्टॉन, ठीक है। अब अगली बार से आप कुछ करीना को देखो, करीना की मूवीज़ देखो तो उसको क्रिप्टॉन से याद रख लेना, ओके। तो क्रिप्टॉन, KR। जेरोक्स का XE जो आ गया आपका, जेरोक्स के स्पेलिंग में आपका XE आता है, वो आपका क्या हो गया यहाँ पे, जेनन हो गया, ठीक है। रंगीन वाले में आपका R और N जो है वो आपका रेडन हो गया, ठीक है। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ये आपके हो गए P ब्लॉक एलिमेंट्स के, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद रखें, इसका ये आपका निमोनिक्स हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको 3-4 बार रिवाइज, देखो ट्रिक का क्या है, अगर आप खुद से बना पाते हो तो बेस्ट है, क्योंकि आपने खुद उसको क्रिएट किया है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको इस तरह के ट्रिक्स या कहीं से भी मिलते हैं उसको आपको 3-4 बार रिवाइज करो, तो ये आपको हमेशा ही याद रहेगा। और इससे रिलेटेड जिसको कोरिलेट करके याद रख रहे हो आपको एलिमेंट्स याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दोगे बट इसको नहीं भूल पाओगे आप कभी भी, ठीक है। ओके, मिलते हैं। तो आपका S ब्लॉक और P ब्लॉक हो गया, इसके बाद आपको आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक मिलेगा वीडियो में, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद मैं आपको D ब्लॉक के लिए बताऊंगी। अभी S ब्लॉक और P ब्लॉक का ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगा आपको आयनाइजेशन वाले में, तो इसके लिए ये दोनों वीडियो देखो, तब तक मैं D ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी का कंप्लीट वीडियो देने के बाद लाऊंगी, ओके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्त और सब्सक्राइब करें।